नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम सीखते हैं बीमारी के बारे में। ठीक है, कौन सा बीमारी किससे फैलता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल वैक्सीन या टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, तो जो पहले तो समझो कि ट्रिपल एंटीजन किसको कहा जाता है। तो ट्रिपल एंटीजन हम कहते हैं किसको, तो याद रखिए ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है डीपीटी को, डीपीटी। ठीक है, डीपीटी को कहा जाता है ट्रिपल एंटीजन। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि डीपीटी याद रखना, डीपीटी में डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब पार्ट्यूसिस मतलब काली खांसी और टी का मतलब होता है टीटनस। ठीक है, तो डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस और टीटनस ये तीनों टीकों को एक साथ मिला के लगाया जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रिपल वैक्सीन या ट्रिपल टीका। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस और टीटनस। मतलब ये हो जाएगा काली खांसी, टीटनस और डिप्थीरिया। तो इस रोग के खिलाफ ठीक है इसको लगाया जाता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काली खांसी, टीटनस और डिप्थीरिया के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं, डीपीटी का टीका। चलो और आपको पूछ लेगा, याद रखना एमएमआर का टीका होता है। ठीक है, मीजल्स, मम्स और रूबेला, मीजल्स, मम और रूबेला, खसरा और रूबेला के लिए कौन सा लगाया जाता है, तो एमएमआर का टीका लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक और याद रखिए, बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाते हैं, तो याद रखिए बीसीजी का टीका हम लोग लगाते हैं, बीसीजी का टीका ये लगाया जाता है आपके टीबी रोग के लिए। ठीक है, टीबी रोग के लिए कौन सा लगाते हैं, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ये सारे टीकाकरण से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो विषाणु से होने वाले रोग पूछा गया है और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप का आता है, किसको विषाणु, कौन सा रोग है जो विषाणु से फैलता है और कौन सा है जो बैक्टीरिया से फैलता है। तो देखते हैं विषाणु जनित रोग कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो याद रखिएगा। ठीक है, एक तरीका है इसको याद रखने के लिए, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। ठीक है, ये लाइन याद रखिए। इस लाइन में सारे जो वायरल डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया विषाणु जनित जो रोग हैं वो कवर हो जाते हैं। चलो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसके फुल फॉर्म में हो जाएगा, रे से होता है याद रखना रेबीज, रे से क्या हो जाएगा आपका रेबीज, रेबीज रोग हो जाएगा। ठीक है, ख से हो जाएगा आपका खसरा, खसरा। ठीक है, ह से हो जाएगा आपका हर्पीज, हर्पीज। ठीक है, एम से हो जाएगा, म से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, जाइटिस हो जाएगा। ठीक है, मेनिनजाइटिस। ही से हो जाएगा आपका हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। ठीक है, ट्र से हो जाएगा आपका ट्रकोमा रोग, ट्रकोमा। ठीक, और यहाँ पे करके ये जो रहेगा ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा पोलियो, पोलियो। ठीक, क्लियर है। ए से हो जाएगा आपका एड्स, एड्स हो जाएगा। ठीक है, चे पे हो जाएगा चेचक, चेचक। ठीक है, छो यहाँ पे छोटी माता में छो पे हो जाएगा छोटी माता, छोटी माता। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं। डे पे हो जाएगा डेंगू, डेंगू। और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। तो याद रखना ये जो सारे डिजीज़ हैं ये किससे फैलता है, ये वायरल डिजीज़ है, विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, विषाणु जनित रोग। तो इनमें से कौन सा है, तो देख लीजिए, खसरा किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो बाकी सभी हैं, ठीक है, तपेदिक मतलब टीबी जो हो गया, टाइफाइड और डिप्थीरिया, ये सारे रोग हैं, ये किससे फैलता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। तो देखो न सिर्फ आपको खसरा ही पूछा जाएगा, बाकी ये सभी डिजीज़ को पूछा जाएगा कि किससे फैलता है। तो ये सारे के सारे डिजीज़ वायरल डिजीज़ हैं, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीलिया खाली स्थान की एक बीमारी है। तो पीलिया रोग क्या होती है, तो याद रखना जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, ये जो लीवर्स होते हैं, ये लीवर है और लीवर का काम क्या होता है, तो याद रखिए लीवर बहुत सारे केमिकल का निर्माण करता है हमारे बॉडी में। उन्हीं केमिकल में से एक क्या होता है, बिलीरुबिन होता है। उन्हीं केमिकल में एक क्या होता है, बिलीरुबिन।
और ये बिलीरुबिन नामक जो केमिकल है, याद रखना, एक प्रकार का कलर पिगमेंट होता है, रंग देने का काम करता है। और ये कैसा रंग के लिए जिम्मेदार होता है? येलो कलर का जिम्मेदार होता है, ठीक है, पीला कलर देता है। प्लाज्मा पीला कलर किसके कारण होता है? बिलीरुबिन। अब क्या होता है, अनबैलेंस कंडीशन में ये जो लीवर है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या स्रावित करने लग जाता है? बिलीरुबिन स्रावित करने लग जाता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्या बॉडी में बन जाती है? तो येलो पिगमेंट सबसे ज़्यादा बन जाता है, जिसके कारण पूरा बॉडी क्या पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। तो उसी कारण याद रखना कौन सा डिजीज हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। तो पीलिया रोग याद रखना किससे फैलता है? बिलीरुबिन की अधिकता से। कहाँ को इफेक्ट पहुंचाता है? तो याद रखना लीवर को इफेक्ट पहुंचाता है। तो ये लीवर या यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पिगमेंट का भी नाम रखना, याद रखिएगा, बिलीरुबिन। और इसके छोड़ एक और पिगमेंट बनाता है, ठीक है, ये लीवर, जिसका नाम है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन। अब ये बिलीवर्डिन क्या करता है? तो ये पित्त रस को, याद रखना, हरा कलर प्रदान करता है। किसे? पित्त रस को, ठीक है, पित्त रस को ये हरा कलर प्रदान करता है। पित्त रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मधुमेह सामान्यतः किसका परिमाण है? ठीक, परिणाम है। तो मधुमेह किससे फैलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो मधुमेह क्या होती है, समझो। हमारे जो पेंक्रियाज होता है, इस पेंक्रियाज में बहुत सारे क्या बनते हैं? केमिकल बनता है, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन का निर्माण करता है। पेंक्रियाज क्या है? तो मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, ये पेंक्रियाज है। और ये पेंक्रियाज में क्या होती हैं? तो हमारा इंसुलिन का निर्माण होता है। पेंक्रियाज किसका निर्माण करता है? इंसुलिन का निर्माण करता है। इंसुलिन। तो इंसुलिन का निर्माण ये करता है। और ये इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो याद रखिए, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ये शुगर लेवल को, शुगर के लेवल को क्या करता है? कम करता है या कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी, इंसुलिन ठीक है, कि कमी हो जाएगी, तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता था, तो बॉडी में क्या हो जाएगी? शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगी? शुगर लेवल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा ब्लड में, और ब्लड में शुगर का बढ़ना ही क्या कहलाता है? आपका डायबिटीज़ कहलाता है। यही क्या कहलाता है? आपका डायबिटीज़, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ कहो या फिर मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज़ या इसी को हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, मधुमेह। तो मधुमेह रोग किससे फैलता है? इंसुलिन की कमी से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है, ठीक है, क्लियर है। इंसुलिन के और बहुत सारे काम होते हैं। एक क्वेश्चन इंसुलिन से ही पूछा जाएगा कि कौन सा धातु है जो इंसुलिन निर्माण में सहायक होता है? तो जिंक धातु है इंसुलिन निर्माण में, ठीक है, सहायक होता है। कहाँ से बनता है? तो पेंक्रियाज से बनता है, हमारे अग्नाशय से बनता है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होता है पेंक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन का एक और काम होता है, ठीक है, देखो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस खाना में क्या होता है? मैक्सिमम ग्लूकोज होते हैं। अब जितना हमको जरूरत है ग्लूकोज का, उतना जरूरत हम क्या कर लिए? पर डे यूज कर लिए। बच गया जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को याद रखना, ये इंसुलिन है किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है? तो मानव शरीर का स्टोरेज फूड, जो एक्स्ट्रा फूड बच गया है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और ये कहाँ पर जाके स्टोर होता है? तो ये लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और ये इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। तो ये इंसुलिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम इंसुलिन के स्राव से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्ते के काटने से, ठीक है, कुत्ते या पागल कुत्ते के काटने से और बहुत सारे जो जानवर हैं उसके काटने से आपका रेबीज डिसीज हो जाता है, ठीक है। रेबीज डिसीज क्या होता है? कुत्ते के काटने से होता है। इसमें जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार होता है, उसकी तंत्रिका तंत्र कुत्ते जैसा ही कन्वर्ट हो जाता है। तो कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही, ठीक है, ये भी रेबीज रोग के रोगी भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। स्कर्वी क्या होता है? तो सुनो, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, आपका याद रखिए, इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा क्या है? तो एक प्रकार का वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाले रोग है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। कैंसर क्या है? कोशिका की अनियमित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर है रेबीज। नेक्स्ट बढ़िए, एलिजा टेस्ट खाली स्थान के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब ये शॉर्ट में होता है एड्स,
ठीक है। तो एड्स के निदान के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो याद रखिए एलिजा टेस्ट। अच्छा, एलिजा टेस्ट कराया जाता है एड्स के निदान के लिए। किस रोग के बचाव के लिए करते हैं, किस वायरस के बचाव के लिए, तो ये होता है आपका HIV वायरस के कारण, ठीक है। तो HIV वायरस से क्या होता है, एड्स रोग होता है, और एड्स रोग को, ठीक है, एड्स रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट किया जाता है। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजा टेस्ट, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि विडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो विडॉल टेस्ट किसके लिए करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा खाली स्थान का कारण बनती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का बहुत ज़्यादा, ठीक है, मात्रा में बनना क्या कहलाता है, देखो कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है, ठीक है, कैल्शियम CO2 और ये O4, ये कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। अब बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है तो याद रखिए ये बॉडी के, ठीक है, बहुत पार्ट्स में जम जाते हैं। जैसे लीवर में जाके जम गया तो लीवर में कैंसर, ठीक है, क्या हो जाती है, पथरी हो जाता है। किडनी में जाके जम गया तो किडनी स्टोन, किडनी का पथरी हो जाता है। गॉल ब्लेडर में जाके जम गया तो गॉल ब्लेडर का स्टोन हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, तो याद रखना ये जाके लीवर्स में या किडनी में ये क्या हो जाते हैं, ऐसे जो किडनी है यहाँ पे ये छोटे छोटे कण ऐसे जम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये किडनी में क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट का जमाव हो गया। अब इसी कैल्शियम ऑक्सलेट के जमाव को ही क्या कहते हैं, पथरी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पथरी रोग कहा जाता है। तो पथरी का फार्मूला क्या होता है पूछा जाए तो याद रखना कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, और ये उसका फार्मूला है। तो इससे कौन सा डिजीज होता है, याद रखिए पथरी रोग हो जाता है। मेनिंजाइटिस क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक ब्रेन डिजीज है, मस्तिष्क का रोग है मेनिंजाइटिस। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रोग को फैलाने वाले कीड़े को खाली स्थान कहा जाता है। तो जो रोग फैलाते हैं ऐसे कीड़े को हम लोग वेक्टर या वाहक कहते हैं, वाहक कहते हैं। जैसे कि याद रखना मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। तो मादा एनाफिलीज एक मच्छर है, उसको क्या बोलते हैं, वाहक। किसका वाहक, तो मलेरिया फैलाने वाले वाहक, ठीक है। वैसे अमीबी जो पेचिस होता है उसको घरेलू मक्खी फैलाते हैं, तो ठीक है, मक्खी से फैलने वाले वाहक। तो याद रखिए ऐसे जो फैलाने वाले कीड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, वेक्टर या फिर वाहक कहा जाता है, ठीक है। निंद्रा रोग कौन फैलाता है, तो सीसी मक्खी द्वारा फैलता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। तो हीमोफीलिया क्या होती है, तो पहले इसको समझने से पहले देखो जो रोग होते हैं, बीमारी होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बीमारी दो प्रकार के होता है, एक होता है जन्मजात रोग, जन्मजात रोग होता है, ठीक है, या इसी को अनुवांशिक रोग कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहा जाता है। और एक होता है उपार्जित रोग, उपार्जित रोग। ऐसे रोग जो बाहरी इन्वायरमेंट से, ठीक है, हमको मिला रहता है उसको उपार्जित रोग कहते हैं। अब ये जो उपार्जित रोग होता है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपार्जित रोग कितने प्रकार के, दो प्रकार के। इसमें आता है एक आपका याद रखिए संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और एक आता है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ठीक है। संक्रामक रोग किसको कहते हैं, जो याद रखना बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से फैलते हैं उसको संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग चार तरीके से होता है। एक होता है इसमें बैक्टीरिया से फैलने वाले, तो बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। एक होता है वायरल से फैलने वाले, तो वायरल डिजीज कहते हैं। एक होता है फंगल से फैलने वाले, तो फंगल डिजीज कहा जाता है। और एक होता है जो प्रोटोजोआ से फैलता है, तो प्रोटोजोअल डिजीज कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। और असंक्रामक रोग जो फैलते नहीं, जैसे हृदय का रोग होता है, हार्ट अटैक हो गया, मधुमेह हो गया, ठीक है, ये रोग, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये जो रोग है वो नहीं फैलते, लकवा हो गया, ये नहीं फैलते, उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। और जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल से फैलते हैं उसको संक्रामक रोग। और जो जन्म से ही मिला रहता है वैसे रोग को क्या कहते हैं, जन्मजात या अनुवांशिक रोग। तो इसमें आपका क्या क्या आता है आपको समझिए। इसमें आता है आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक क्या है, जन्मजात या, ठीक है, अनुवांशिक रोग है। इसमें आता है आपका वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। जितने भी सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, बहुत सारे जो सिंड्रोम होते हैं वो किससे फैलता है, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारे के सारे क्या हैं, तो एक जन्मजात या अनुवांशिक रोग होता है। तो यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में पूछा गया है, कौन सा रोग है, तो एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। तो जो जन्म से फैलता है ऐसे रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं, और ये हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषक से मिनी माता रोग होता है।
तो मिनी माता रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसकी कमी से, किसकी अधिकता से होती है, तो याद रखना जल में जब ज़्यादा मरकरी की मात्रा हो जाए, Hg की मात्रा क्या हो जाए, जल में ज़्यादा हो जाए, तो इससे कौन सा डिजीज होता है, तो ये याद रखिए मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है कि कैडमियम की से कौन सा, कैडमियम की अधिकता से कौन सी रोग हो जाएगी, तो यहाँ पे याद रखिए इटाई रोग हो जाता है, इटाई रोग हो जाता है, इसको भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। लेड क्या है, तो याद रखना लेड जो प्रदूषक वाहक है, जो वाहनों से निकलता है, तो सबसे ज़्यादा वाहन से निकलने वाला प्रदूषक कौन सा है, वाहन से निकलने वाला प्रदूषक, ठीक है, वाहन से निकलने वाला जो गैस है उसमें क्या निकलता है, लेड या शीशे के छोटे छोटे कण निकलता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन का डिजीज होता है, इससे क्या होता है, ब्रेन डिजीज होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिए सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ऑस्टियोपोरोसिस देखो हड्डी के सेल को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, हड्डी के सेल का नाम है, ठीक है, ये हड्डी के सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, जबकि हड्डी के स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ये इसके स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, तो याद रखना हड्डियों का एक रोग है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो जहां भी ऑस्टियो शब्द सुनोगे बायोलॉजी में, उसका सीधा संबंध किससे होगा, हड्डियों से होगा। चलो हड्डियों से और एक क्वेश्चन पूछना है, टोटल बॉडी में कितनी हड्डी होते हैं, तो 206 हड्डी वयस्कों के लिए, ठीक है। बच्चों में कितना होता है, तो 300 प्लस हड्डियां होती है, क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोन टू बोन ज्वाइंट को क्या कहते हैं, जब बोन से जुड़ा रहता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको लिगामेंट कहते हैं, याद रखना लिगामेंट। और बोन टू मसल ज्वाइंट क्या कहलाती है, ठीक है, मांसपेशी जब किससे जुड़ा रहता है, बोन से जुड़ा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, याद रखिए मसल से बोन का ज्वाइंट, ये क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, तो हड्डियों में होने वाला एक रोग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया, तो पोलियो टीका किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीका समझो, सबसे पहले जो टीके की शुरुआत की थी वो एडवर्ड जेनर ने, तो दुनिया का प्रथम टीका बनाया, किसके लिए बनाया, चेचक का। तो ये याद रखना ये फर्स्ट टीका था, दुनिया का प्रथम टीका कौन सा है, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर ने बनाया, इसीलिए एडवर्ड जेनर को क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन का फादर या टीकाकरण के जनक कहते हैं, ठीक है। और क्या पूछा गया है, पोलियो टीका की खोज किसने की, तो याद रखना पोलियो टीके की खोज की है आपके जोनास सॉल्फ ने, इसने किया है पोलियो टीका की खोज, तो ये हो जाएगा। मैडम क्यूरी क्या है, तो ये रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है, इसने रेडियम की खोज की थी, ठीक है, किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। और रोनाल्ड रॉल्फ, इसने किसका खोज किया है, मलेरिया टीका की खोज किसने किया है, तो रोनाल्ड रॉस ने किया है, ठीक है। वैसे ही याद रखना रेबीज टीके की खोज किसने की, रेबीज टीके की खोज किया है लुई पास्चर ने, ठीक है। तो ये सारे जो टीके और उसके खोजकर्ता को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। वैसे ही पेनिसिलिन की खोज किसने की, कमेंट सेक्शन में बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो ये हो जाएगा आपका जोनास सॉल्फ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच कितना से कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दांत क्षय कब होना शुरू हो जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो याद रखिए हमारे माउथ में क्या पाया जाता है, तो माउथ में पाया जाता है हमारा सलाइवा या लार, और इस लार का पीएच नॉर्मली कितना होता है, तो 6.2 से 7.5 तक ये वैरी करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारे माउथ का क्या है, पीएच वैल्यू इतना रहता है। अब इससे डाउन होता है, कितना तक गिर जाएगा, तो ठीक है, तो याद रखना 5.5 से ऊपर तक है तो ठीक है, बट 5.5 से नीचे तक आ गया इसका पीएच मान, तो इससे बहुत सारे डिजीज हो जाती है, दांत झड़ना स्टार्ट हो जाता है, दांत में बहुत सारी डिजीज हो जाती है। 5.5 से कम हो गया यदि पीएच, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5.5 से कम, 5.5 से कम पीएच में आपका दांत क्षय होना शुरू हो जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, एंटीबायोटिक क्या है, सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाली, ठीक है, बट ये नहीं है इसका आंसर। एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं, ये भी नहीं है। फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार किया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ठीक है एंटीबायोटिक क्या होता है, फफूंदों से तैयार किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी,
पेनिसिलिन की खोज किया था, याद रखना, फ्लेमिंग ने। ठीक है, किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ पे तैयार किया गया था? तो ये कवकों से तैयार किया गया था। ठीक है, तो कवकों से तैयार किया गया जो, ठीक है, मटेरियल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलो नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित में कौन सा दांत का एक कारण है? तो देखो, दांत किससे फैलता है? तो फंगल डिजीज है एक प्रकार का। और ना सिर्फ दांत को ही याद रखिए, और भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको याद रखिए। तो फंगल डिजीज क्या क्या होते हैं? फंगल डिजीज में याद रखिए, इसके लिए एक तरीका है फंगल डिजीज को याद रखने का। कैसे याद रख सकते हैं फंगल डिजीज को? तो याद रखिए, इसमें गंजा दमाद खाए फ्रूट। इस लाइन को याद रखिए, इसमें आपको सारे के सारे क्या मिल जाएंगे? फंगल डिजीज मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे फंगल डिजीज क्या क्या होगा? देखो, गंजा से हो जाएगा आपका गंजापन। ठीक है, टीनिया कैप्टिस नामक जो फंगल होते हैं उससे क्या हो जाता है? गंजापन हो जाता है। यहाँ से दमा से याद रखिए, दमा रोग, दमा। और ये द से हो जाएगा आपका दाद। ठीक है, ख से हो जाएगा आपका खाज। देखो, खसरा जो होती है वो किससे होता है? वायरस से होता है। बट खाज किससे होता है? तो याद रखिए, ये फंगल से होता है। और ए फूट से हो जाएगा एथलीट फूट। तो एथलीट फूट किससे फैलते हैं? तो याद रखिए, ये फंगल डिजीज। तो ये सारे भी आपको पूछे जाएंगे, इसको याद रखिए। तो गंजा दमा खाए फ्रूट से ये सारे के सारे आपको गंजापन, दमा, दांत, खाज, एथलीट फूट ये मिल जाएंगे। ये सब के सब फंगल डिजीज है। तो याद रखिए, यहाँ पे दांत का पूछा गया है, किससे फैलता है? फफूंद से फैलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो अभी हम लोग देखें संक्रामक रोग, ठीक है, जो किससे किससे फैलते हैं? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से और प्रोटोजोआ से फैलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खसरा जो होती है ये किससे फैलता है? अभी हम लोग देखें, वायरस से फैलती है। किससे फैलता है? वायरस से फैलती है। ठीक है, और याद रखिए, हैजा किससे फैलता है? तो ये फैलता है बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया से। चलो देखते हैं कि बैक्टीरिया जनित कितने सारे रोग होते हैं। तो बैक्टीरियल वाले रोग को याद रखने के लिए कैसे हम लोग एक तरीका आजमाएंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, याद रखिए, निम्मो ने गोटी को छठा सीडी प्ले करने को कहा। ठीक है, तो निम्मो ने गोटी को छठा सीडी प्ले करने को कहा। ये हमारा ट्रिक है और इससे हमारे सारे के सारे क्या बन जाएंगे? बैक्टीरियल डिजीज कवर हो जाएंगे। तो जैसे देखो, निम्मो से हो जाएगा आपका निमोनिया, फेफड़े को इफेक्ट पहुंचाता है निमोनिया। ठीक है, वैसे ही एन साइलेंट रहेगा। गो से हो जाएगा गोनेरिया। ठीक है, गोनेरिया रोग हो जाएगा। टी से हो जाएगा आपका टिटनस हो जाएगा। ठीक है, टी से क्या हो जाएगा आपका? टिटनस डिसीज हो जाएगा, टिटनस रोग हो जाएगा। ठीक है, को से हो जाएगा आपका कोढ़, ये हो जाएगा आपका कोढ़। छ से हो जाएगा क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी, यक्षमा या तपेदिक भी कहते हैं क्षय रोग को। ठीक है, ट से हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, सी से हो जाएगा सिफिलिस हो जाएगा। डी से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया रोग इससे फैलता है। प्ले से हो जाएगा प्लेग। ठीक है, करने को साइलेंट रहेगा। और यहाँ पे क से हो जाएगा काली खांसी हो जाएगा। और ह से हो जाएगा हैजा। तो इतने सारे जो रोग हैं ये किससे फैलते हैं? तो याद रखना, निमोनिया, गोनेरिया, टिटनस, कोढ़, क्षय रोग, टाइफाइड, सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग, ठीक है, और ये काली खांसी और हैजा, ये सारे के सारे आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं जो याद रखना बैक्टीरियाओं से फैलता है। ठीक है, जीवाणुओं से फैलता है। तो इसमें देखो हैजा है, इसको बैक्टीरिया लिखे हैं। खसरा याद रखिए, खसरा के लिए एक अलग से ट्रिक बनाया हूँ, उसमें खसरा आता है, ये वायरल डिसीज है। अब मलेरिया किससे फैलता है? तो याद रखिए, ये आपका फैलता है मलेरिया, प्रोटोजोअल डिसीज है एक प्रकार के, प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, मादा एलिफेलिस उसका वाहक होता है। संक्रामक रोग नहीं हुए तो ये तो सब फैलने वाले हैं। देखो, ये प्रोटोजोआ से फैलता है, ये वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से। मधुमेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मधुमेह रोग नहीं फैलता। ठीक है, ये किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। चलिए, ऐसे जब क्वेश्चन में आपको आ जाए और आपको आंसर नहीं पता हो तो आपको ऑप्शन काटने आना चाहिए, ठीक है, तब बन जाता है एफ का आंसर। अब आपको पता है कि स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, तो ये तो सी की कमी से होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बेरी किससे होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या बच गया, एक्वासियोकर्स, ठीक है, ये किससे होता है, तो प्रोटीन की कमी से ये डिजीज होती है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज के, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे संस्था से जुड़े रहिएगा। और यदि ये जो वीडियो बना है इसमें कोई सी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसको सुधारने की पूर्णतः कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।